स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमवीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का एमवीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अशोक कुमार आपको करवा रहा हूं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही तैयारी आपकी बेहतर होने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या दिया हुआ है? शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विद्युत का कार्य कर रहा है? अब यहाँ पर बच्चों को डाउट क्या रहेगा विद्युत के बारे में, ये विद्युत होता क्या है? तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले विद्युत क्या होगा? विद्युत होता है हमारा पोलराइजेशन। एक तो नाम होता है पोलराइजेशन, अब इसके आगे अगर हम लगा दें डीपोलराइजेशन तो ये बन जाता है विद्युत। इसे हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन को बोलते हैं विद्युत। अब डीपोलराइजेशन होता क्या है ये पता होना चाहिए। तो आपने सुना होगा जो बैटरीज होती है, बैटरीज के अंदर ये दो इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर ये होता है इलेक्ट्रोलाइट, जो घोल इसके अंदर भरते हैं बैटरी के अंदर। इस घोल के अंदर कई बार क्या होता है बुलबुले बन जाते हैं गैस के, और ये गैस कौन सी होती है? ये गैस होती है हाइड्रोजन गैस के। इसके अंदर बुलबुले बन जाते हैं। तो ये बुलबुले बनना क्या होता है? ये बुलबुले बनना ही पोलराइजेशन होता है। ठीक है, पोलराइजर बोलते हैं शायद इसे, तो इन्हें बोलते हैं पोलराइजर। तो ये बुलबुले बन गए तो आपको पता चला पोलराइजर। डीपोलराइजर का मतलब क्या हुआ? इन बुलबुलों को हटाना, इन बुलबुलों को ख़त्म करना, क्योंकि ये बुलबुलों के कारण बैटरी के अंदर जो प्रतिरोध की मात्रा है वो ज़्यादा हो जाएगी। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो बैटरी की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। बैटरी की क्षमता कम होगी तो इसीलिए क्या है, हमें ये जो बुलबुले बने इनको कम करना होता है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं, इनको कम कैसे करेंगे? इस बैटरी के अंदर मिला देते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन आगे पहले ही है, क्या बन जाएगा? H2O बन जाता है। ठीक है, H2O बनेगा यानी कि पानी बन जाएगा। बुलबुले ख़त्म हो गए, हमारी बैटरी अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देगी। अब मैंने आपको ये पूरी डिटेल बता दी विद्युत के बारे में क्या होता है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विद्युत का कार्य करता है? तो विद्युत का कार्य कौन करता है शुष्क सेल के अंदर, यानी कि ड्राई सेल के अंदर जिंक क्लोराइड ये काम करेगा। ठीक है, जिंक क्लोराइड जो है, जो बुलबुले बन रहे हैं, गैस बन रही है, उस गैस को ख़त्म करेंगे कौन? जिंक क्लोराइड ख़त्म कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, मैंने पूरा डिटेल से समझा दिया है। पोलराइजेशन के बारे में बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। कार्बन जिंक सेल, जिसको नाम दिया गया है लेक्लांसी सेल, में विद्युत का कार्य यानी कि डीपोलराइजेशन। ठीक है, वही बात मैंने आपको समझा दी, डीपोलराइजर क्या होता है। इसका कार्य कौन करेगा? किसमें? कार्बन जिंक सेल में। तो इसका कार्य क्या है हमारे पास? इसका कार्य यही है कि जो उत्पन्न हाइड्रोजन जो गैस है उनको जल में परिवर्तन करना। यही मैंने आपको अभी समझाया था, जो हाइड्रोजन गैस है उनको जल में बदलना होगा, यानी कि हमें ऑक्सीजन गैस मिलानी होगी। हमारे पास पहले ही है तो क्या बन जाएगा? H2O बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल को डैश में संयोजित किया जाता है। अब बैटरी की हमें एम्पियर यानी कि करंट क्षमता बढ़ानी है। करंट क्षमता बढ़ानी होगी तो किस में जोड़ेंगे? समानांतर क्रम में। अगर वोल्टेज क्षमता बढ़ानी हो तो किस में जोड़ेंगे? सीरीज क्रम में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है इन दोनों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को अलग करने के बाद उसे डैश द्वारा शुद्ध किया जाता है। अब उसे शुद्ध किससे करेंगे हम? आपको पता है शुद्धिकरण करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइसिस हम यूज़ करते हैं शुद्धिकरण के प्रोसेस के अंदर। ये अलग नाम आपने सुना होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो कि हमारे पास एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की जो परत चढ़ाते हैं उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोटाइपिंग यानी कि किसी धातु पर टाइपिंग करते हैं, ये नाम आपने सुना होगा। तो इसके अंदर क्या है, हमें क्या करना है? मेन बात हमारी क्या है? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को अलग करने के बाद उसे शुद्ध किससे करते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें उसे शुद्ध करेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यूपीपीसीएल टेक्निकल ग्रेड सेकंड के अंदर पूछा गया है। तो हमारा मेन फोकस इसी पे है, यूपीपीसीएल ग्रेड 2 के अंदर ये हमारा मेन फोकस रहेगा। अच्छी तरह से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रूटीन वाइज वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यदि धातु के एक 100 ग्राम टुकड़े पर चांदी की परत चढ़ानी है यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो उसकी सतह पर 20 मिनट यानी कि इसके अंदर टाइम दे रखा है, कितना टाइम दे रखा है 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट में जमने वाली चांदी की परत का भार ज्ञात करें, यानी कि चांदी की परत का भार हमें याद करना है। ठीक है, जब बहने वाली धारा का मान 20 एम्पियर है, यानी कि हमें आई का मान दे रखा है कितना 20 एम्पियर, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी कि जेड का मान क्या दे रखा है 0.0004, ये आपको मान दे रखा है जेड का। अब मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था जो कि हमारा फॉर्मूला बनता है, फैराडे का फर्स्ट नियम क्या बोलता है, फैराडे का फर्स्ट नियम यही बोलता है कि M समानुपाती होता है Q के। अब यहाँ पर हम ये जो समानुपाती का निशान हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, बराबर का निशान बनेगा, और यहाँ पर बराबर की जगह क्या लिखा जाएगा जेड यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है उसकी बात कर रहे हैं। क्यू क्या होता है, क्यू होता है हमारे पास आई गुणा में टी। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर पुट करनी है और सॉल्यूशन करेंगे, देखते हैं आंसर क्या बनेगा। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ सारी मैं पुट करता हूँ, बताता हूँ मैं क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी है। फॉर्मूला सबसे पहले क्या याद रखना है, M बराबर जेड क्यू को हमने किस में तोड़ दिया, क्यू को हमने लिख दिया आई गुना में टी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जेड कितना दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है 0.0004, ये मैंने जेड की वैल्यू लिख दी। गुणा में हमारे पास आई कितना दिया हुआ है, आई दे रखा है 20 एम्पियर जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे रहा है, और आगे टी टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दे रखा है 20 मिनट दे रखा है। अब 20 मिनट को हम किस में चेंज करेंगे, 20 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, तो गुना कर देते हैं हम 60 से। ठीक है, तो ये इसको सॉल्यूशन करेंगे टोटल हम, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 9.6 ग्राम, इसका राइट आंसर बन जाता है। एक बार इसको ट्राई करके देखना, आंसर यही आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा है यूपीपीसीएल टेक्निकल ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के अंदर 11/11/2016 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, यदि बैटरी की क्षमता 2800 mAh यानी कि 2800 mAh दे रखी है, तो यह डैश के लिए इतनी एम्पियर धारा आपूर्ति करेगा। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। इसके अंदर टाइम निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारी बैटरी की जो क्षमता किस में होती है, AH के अंदर होती है, आप सभी को पता है। AH कितना दे रखा है, यहाँ पर हमें AH दे रखा है 2800। ठीक है, 2800 दे रखा है आपको AH। अब हमें निकालना क्या है, टाइम यानी कि H निकालना है, तो 2800 बटा में A नीचे चला जाएगा, यहाँ पर A कितना दे रखा है 1.4, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, ये पॉइंट है तो ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 1 0 मैंने और लगा दी, इसको कैंसिल करूँगा तो 14 दूने 28 होते हैं, यहाँ पर 2 पे, और आगे क्या बनेंगे 200, यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा 200 मिनट, ये सही ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान से दिया हुआ है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बैटरी की आवश्यकता से अधिक आवेशन करने पर अगर बैटरी है उसको हम ज़्यादा चार्ज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पूछा गया इसके अंदर। बैटरी में गैस उत्पन्न होने लगती है, सही बात है, बैटरी के अंदर गैस बन जाती है। बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि हो जाएगी, आंतरिक प्रतिरोध जो है ज़्यादा हो जाएगा तो बैटरी की क्षमता भी कम हो जाएगी, ये भी हमें पता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, धनात्मक प्लेटों का संक्षारण हो जाता है और लेड पेरोक्साइड बन जाता है जिससे प्लेट कमज़ोर पड़ जाती है, ये बात भी इनकी सही है बिल्कुल। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, ये सभी हमारे ऑप्शन में होगा, ऑप्शन डी है ये सही होगा इसके लिए। अगर हम बैटरी को ज़्यादा चार्ज कर लेंगे तो ये सारे ऑप्शन इसके अंदर सही बैठ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बैटरी का प्रयोग किया जाता है, बैटरी का प्रयोग आप किस लिए करते हो, विद्युत धारा मापन के लिए हम करते नहीं, इसके लिए तो एमीटर यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज मापन भी नहीं करते। सेफ्ट गार्ड अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट, तो इसके लिए तो फ्यूज वगैरह यूज़ करते हैं हम, ये भी नहीं होता। तो बचा क्या है हमारे पास ऑप्शन, मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभव अंतर बनाए रखने के लिए बैटरी का हम यूज करते हैं। ठीक है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर यूपीपीसीएल इलेक्ट्रीशियन TG ग्रेड 2 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, ऐसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया विपर्यायी नहीं होती
अनावृत्ति कहलाता है। विप्रिय यानी कि इसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो रही, यानी कि बैटरी जो हमारी है वो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा हम उसको चार्ज नहीं कर सकते, वो होती है हमारी रिवर्सिबल कनेक्ट जो हमारी रिएक्शन होगी। तो ऐसी कौन सी बैटरी होगी जिसको हम एक बार यूज़ करेंगे उसके बाद उसे फेंक देते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी सेल कहलाता है। ठीक है, और द्वितीय सेल क्या है हमारे पास, इसको हम बार बार चार्ज करते रहते हैं। प्राइमरी सेल सिर्फ एक बार ही यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या होती है। तो हमारे पास जो लेड सेल जो है उसके अंदर ऋणात्मक प्लेटों की संख्या क्या होगी, धनात्मक प्लेट से एक अधिक होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, आजकल जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर ये फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आप अच्छी तरह से देख ले, क्या ऑप्शन है इसका, धनात्मक प्लेट से एक अधिक होती है ऋणात्मक की प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बैटरी की धारिता के मापन की यूनिट क्या होगी। सभी को पता है, मैंने बहुत बार बता दिया, जिस भी स्टूडेंट्स ने ये जो सारे लेक्चर्स मेरे देखे हैं बैटरी के, उनको ये अच्छी तरह से पता होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, एम्पियर हावर, जो कि ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है बैटरी के चैप्टर में से। ठीक है, आगे वाट्स आपको पता है, जो कि पावर की हमारे पास यूनिट होती है। वोल्ट यानी कि वोल्टेज की यूनिट होगी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। आपने एक नाम सुना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि आपने नाम सुना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे नाम दिया गया पीडी। पीडी की इकाई क्या होगी ये आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। आज का ये आपका क्वेश्चन है, पीडी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक बैटरी नहीं है, यानी कि सेकेंडरी बैटरी नहीं है। सेकेंडरी बैटरी वही होती है जो एक बार चार्ज करने के बाद हम बार बार उसको चार्ज करते रहते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। ये हमारी सेकेंडरी बैटरी की है, हमारे पास कंडीशन होती है। अब क्या दिया गया है, इनमें से कौन सी नहीं है ये हमें देखना है। सीसा अम्ल बैटरी हम घरों के अंदर यूज़ करते हैं, तो ये तो सही है, ये तो है सेकेंडरी बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी ये भी हमारी सेकेंडरी बैटरी है। लिथियम आयन ये भी सेकेंडरी बैटरी है। यहाँ पर जो आपको ना ऑप्शन दिखाई दे रहा है सी, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बैटरी, ये आपका क्या है, ये आपका प्राइमरी बैटरी कहलाती है, प्राइमरी सेल कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेक्लेंची सेल में डैश इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब लेक्लेंची सेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट होता है लेक्लेंची सेल के अंदर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 120 AH क्षमता वाले बैटरी 8 एम्पियर धारा को अवधि के लिए दे सकते हैं। टाइम निकालना, तो अभी मैंने आपको बताया था 120 बटा में 8 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 15, यानी कि 15 हावर इसका राइट आंसर बन जाता है। बिल्कुल नॉर्मल है, ये मैंने आपको करवा भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के समय कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। यही मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर बताया था, कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। हर एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन से लिंक होता है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें और सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझें। कोई डाउट लगे तो आप हमें ज़रूर बताएं। किसी भी प्रकार का आपको लगे कि इसके अंदर सुझाव करना चाहिए, कोई आपको चेंजिंग हो तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो आवेश जिन्हें निर्वात में रखा गया है पर कोई आकर्षण बल F लगाया गया है। यदि इन आवेशों के बीच कांच की एक प्लेट जिसका K का मान दे रखा है 6 को रखा जाता है तो बल अब होगा। अब आपको पता है एक कूलाम का नियम होता है जिसके अंदर फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है, जो आवेश होते हैं हमारे Q1 और Q2 इनके बीच में लगने वाला बल इनके दूरी के क्या होता है, फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट बनता है जो कि K होता है, कांस्टेंट। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर हम K की वैल्यू कितनी कर दें, यहाँ पर 6K कर दें तो फोर्स कितना हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू 6 करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास फोर्स भी 6 गुना हो जाएगा। ये तो आपको सभी को पता है, बराबर में मान है दोनों के, तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 अप इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक स्टोरेज बैटरी का EMF विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निर्भर किस पे कर रहा है। तो निर्भर किस पे कर रहा है, सेल की आकृति पर भी निर्भर करेगा, इलेक्ट्रोड के आकार पर भी, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर भी, इन सभी पे ये निर्भर करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस
मैंने आपको करवा दिए, लगभग 16-17 क्वेश्चन हुए हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, लेवल के क्वेश्चन हैं, इनको आप ज़रूर देखें और अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अच्छा ना लगे डिसलाइक करें, लेकिन डिसलाइक करने के अलावा आपको अपना सुझाव ज़रूर देना होगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया है। ठीक है, आप हमें बताएं कि क्या आपको चेंजिंग चाहिए, वो हम चेंजिंग करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। धन्यवाद।